लोकसभा चुनाव 2024 में गोरखपुर सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की शानदार महिला नेता काजल निषाद को उतार सकते हैं। जी हां, इस बात की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ना है और अपने कैंडिडेट पहले से ही तय करना चाहती है। तो इन्हीं सब के बीच खबरें हैं कि गोरखपुर सीट जो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा था, जहां से लगातार सीएम योगी को जीत मिलती जा रही थी, उसके बाद जिस भी बीजेपी नेता को आगे किया गया उसने ही जीत हासिल करी। साल 1998 के बाद से योगी आदित्यनाथ का सीट पर दबदबा था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में आगे रखा गया, तो फिर उन्होंने अपना कदम पीछे करे थे और इस्तीफा दिया था इस सीट से। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इस सीट पर उपचुनाव में परवीन कुमार निषाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको उतारा गया। वह जीत गए थे 21,000 वोटों से, लेकिन फिर अगले ही साल यानी कि 2018 के बाद 2019 में रवि किशन यानी रविंद्र शुक्ला को इस सीट से जीत मिली थी, वो भी 3,00,000 वोटों से। 3 लाख करीब 1,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। ऐसे में काजल निषाद जो हाल ही में मेयर चुनाव में सीट से आगे हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और उन्होंने यह साफ कहा था कि उनको यकीन नहीं होता कि वे हार गए, क्योंकि उन्होंने प्रचार दमखम के साथ किया था। उनको पूरी उम्मीद थी कि वे जीत जाती, लेकिन काजल निषाद ने काफी रोई थी, आत्मदाह तक की बात कर ली थी। चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन शायद अखिलेश एक बार फिर से उन्हें दोबारा मौका देना चाहते हैं और काजल निषाद को रवि किशन के खिलाफ उतारना चाहते हैं सीट से, जिससे कि इस सीट पर उनकी जीत हो सके। तो इसी वजह से चर्चा है कि गोरखपुर सीट से काजल निषाद को इस बार आगे किया जा सकता है। फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें काफी लंबे समय से थी और अब मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि जो शुरुआती 10 या 15 कहीं ना कहीं मेंबर की लिस्ट तैयार हुई कैंडिडेट की, जैसे कन्नौज, मैनपुरी से कौन लड़ेगा, ऐसी कुछ खास वीआईपी सीटें वहां पर कहीं ना कहीं फेस तय कर लिए गए हैं और गोरखपुर सीट काजल निषाद के खाते में जाती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर निषाद वोटर का बहुत अच्छा खासा पकड़ है। तो ऐसे में उनके उतरने से कितना फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। देखा जाए तो रवि किशन भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं और काजल निषाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, तो काफी कुछ सिमिलरिटी है। अब जनता किसको कितना प्यार देगी अगर काजल निषाद को उतारा जाता है, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।